हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग का रिवीजन करेंगे और नॉर्मल एमसीक्यू तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली हम लोग मैच द कॉलम के क्वेश्चन, असर्शन रीजन के क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो एडिशनली सीयूईटी में पूछे जाते हैं उस पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो देख रहे हो स्क्रीन पे सीयूईटी 2022 का ये क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन है और लॉग से मान के चलो एक या दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं एवरी ईयर। तो मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं इसको करना। ये लिखा है log 4 का बेस 4 है 81, आई थिंक 81 पता है तुम्हें, 81 को लिख सकते हो 3 to the power 4 एंड अकॉर्डिंग टू log प्रॉपर्टी x to the power n का n बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इससे सारे कंसेप्ट भी तुम्हारे log के रिवाइज हो जाएंगे। ये 4 बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा log बेस 4 log 3 बेस 3 एंड log a बेस a, इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, सो दिस विल बी log 4 बेस 4 log a बेस a 1 होता है, तो log 4 बेस 4 भी 1 हो जाएगा, log 3 बेस 3 तो 1 हो ही चुका है। सो इट्स आंसर इज 1। तो a मैच कर रहा है किससे? थर्ड से। अब सारे ऑप्शन देखो, ए थर्ड से कहाँ मैच कर रहा है? इसमें मैच कर नहीं रहा है, इसमें नहीं मैच कर रहा है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास सी और डी ऑप्शन बचा। अब कोई भी आसान चीज चूज कर लो और उसको सॉल्व कर लो, लाइक डी ऑप्शन चूज कर लेते हैं हम। अच्छा, 256 हमें पता होना चाहिए। 256 होता है 2 की पावर 7। यहां पे log 2 यह आ रहा है 256। अच्छा, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होगा 64, 2 की पावर 7 होगा 128, तो 2 की पावर 8 होगा 256। सो रिमेंबर कि 2 की पावर 8 256 हो गया, तो उसको हमने 2 की पावर 8 लिख लिया और सेम प्रॉपर्टी से ये 8 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और log 2 बेस 2 अगेन 1 बन जाएगा। सो दिस इज log बेस 2, 8 को लिख लो 2 का क्यूब, फिर से 3 मल्टीप्लाई हो गया, log 2 बेस 2 1 हो गया। तो दिस इज इवेंचुअली 3 इज द आंसर। तो डी मैच कर रहा है सेकंड से, तो देख लो डी यहां पे सेकंड से मैच नहीं कर रहा है, डी फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया ऑब्वियसली। फिर ये आंसर सही हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा। फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम बाकी पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। बी को सॉल्व कर लेते हैं। 3 to the power 4 log 7 बेस 9 है, 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर। हमें पता होना चाहिए log की प्रॉपर्टी में a to the power n अगर है तो ये बाहर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, log x बेस a बन जाता है। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड कर दोगे 4 को, तो ये 2 बन जाएगा। एंड अगेन log x टू द पावर n का n जो है वो x की पावर में रेज हो जाएगा, तो ये 2 7 की पावर में रेज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 log बेस 3 7 का स्क्वायर। क्लियर है? और यहां पे एक और फॉर्मूला है, a टू द पावर log x बेस a, x होता है, अगर दोनों जगह बेस सेम आ रही है तो इसकी वैल्यू x होती है। तो यहां दोनों जगह बेस 3 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो भी यहां लिखा है वो लिख दोगे 7 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 2, तो b हो गया, b का क्या आ गया? 4th। ठीक है, b देख रहे हो 4th यहां पे मैच कर रहा है। एक पार्ट और है, इसको भी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर log 5 बेस 3 माइनस 5 की पावर log 2 बेस 3।
कभी भी इस तरह क्वेश्चन हो, ध्यान सुन लो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे ये फॉर्मूला तो लग नहीं पाएगा क्योंकि उसके लिए बेस सेम होना चाहिए। यहां पे 2 है, यहां बेस 3 है, यहां 5 है, यहां बेस 3 है। तो ऐसे केस में किसी भी एक को, कोई भी एक पकड़ लो और इसकी पावर को t एज्यूम कर लो, लाइक log 5 बेस 3 इज t, ठीक है। अब log रिमूव करने का क्या तरीका होता है ये भी देख लो। अगर y इज इक्वल टू log x बेस a है तो x आ जाता है a टू द पावर y, तो log रिमूव हो जाएगा, 3 की पावर t कर लो, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने t एज्यूम करा है तो दिस विल बी 2 की पावर t, 5 को लिख लो 3 की पावर t log 2 बेस 3, ये हो जाएगा 2 की पावर t माइनस 3 की पावर t log 2 बेस 3। और अब ये पावर इस पे रेस करा लो, तो एक इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ध्यान से देख लो, अक्सर एग्जाम्स में आता है और स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला फिर से यूज कर लो, a टू द पावर log x बेस a x होता है, तो यहां पे देखो 3 और बेस में 3, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 की पावर t, सो दिस इज इवेंचुअली 0। तो ऑब्वियसली लास्ट पार्ट करने की कभी जरूरत नहीं होती है, वो तो अगर सही से करा है तो इसी से मैच करेगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए सारे पार्ट कर लिए। तो मैच द कॉलम के क्वेश्चन में यही कोशिश करते हैं हम लोग, 2 पार्ट सॉल्व हो जाएं तो इजीली आंसर मैच कर जाता है। तो अभी और भी एग्जांपल्स देखते हैं मैच द कॉलम के। लाइक ये क्वेश्चन देखो, इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लो तुम, 8 को तुम लिख सकते हो 2 का क्यूब, और 128 अभी देखा 2 की पावर 7, और लॉग की प्रॉपर्टी साथ में लिखते रहो रिवीजन के लिए, a टू द पावर n x टू द पावर अल्फा है, तो ये अल्फा बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस की पावर बाहर डिवाइड हो जाएगी, तो log x बेस a हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, log 2 बेस 2, और अभी देखा log a बेस a 1 आता है, तो दिस इज इवेंचुअली 7/3। तो फर्स्ट मैच कर रहा है सी से, फर्स्ट मैच कर रहा है सी से, ये गलत, ये गलत, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ये ऑर्डर वाइज ही लिखा हुआ है, फर्स्ट मैच कर रहा है सी से। सेकेंड देख लो, log बेस 3, log बेस 2, log बेस 2, 256 अभी देखा था 2 की पावर 8, 8 यहां मल्टीप्लाई कर लो, अगेन log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा 1, तो ये बचेगा log 2, log 2, 8 को लिख लो 2 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई कर लो, log 2 बेस 2 इज 1, अच्छा दिस इज बेस 3, तो फाइनली बच रहा है log 3 बेस 3 विच इज 1। तो अब देखो सेकेंड मैच कर रहा है डी से, तो देखो सेकेंड डी से मैच कर रहा है और यहां ए से मैच कर रहा है, तो ये गलत, ये सही, ठीक है। तो मैच द कॉलम में मैक्सिमम केस में 2 ही पार्ट हमें सॉल्व करने होते हैं, उससे आंसर मैच कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन लॉग का क्वेश्चन है ये, फिर से देख लेते हैं। लॉग का बेस 6 है, 216 आई थिंक 6 क्यूब होगा, और रूट 6 होता है 6 की पावर 1/2, 3 और 1/2 ऐड करो तो 7/2, 7/2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 6 बेस 6 आ जाएगा 1। सो फर्स्ट मैच कर रहा है सी से, फर्स्ट मैच कर रहा है सी से, यहां नहीं मैच कर रहा है, यहां नहीं मैच कर रहा है, इन दोनों में मैच कर रहा है। तो एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं, ये तो प्रैक्टिस के लिए कर ही लोगे तुम लोग, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड वाले पार्ट को, और यहां पे एक रिजल्ट है, log b बेस a को तुम लिख सकते हो log b अपॉन log a,
बेस कुछ भी तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सेकेंड वाले पार्ट में देखो, जब भी नंबर्स इस तरह से पीरियडिकली चेंज हो रहे हैं, log 2 बेस 3, log 3 बेस 4, log 4 बेस 5, log 16 बेस 15 बेस 16, तो इसमें तुम ये फॉर्मूला लगा दो, log 2 अपॉन log 3 इंटू log 3 अपॉन log 4 इंटू log 4 अपॉन log 5, log 5 अपॉन log 6 से लेके log 15 अपॉन log 16, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना और देखो ऑल्टरनेट कैंसिल होते जा रहे हैं टर्म्स। पहला और आखिरी बचेगा log 2 अपॉन log 16। log 16 को लिख लो log 2 की पावर 4, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 2 4 log 2, सो दिस इज फाइनली 1/4, ठीक है। क्या आ रहा है 1/4। सो सेकेंड मैच कर रहा है ए से, तो देख लो सेकेंड मैच कर रहा है ए से, बाय द वे दोनों में ही सेकेंड मैच कर रहा है ए से, ठीक है। तो फर्दर एक पार्ट और सॉल्व करना होगा, ये वाला पार्ट आई होप तुम लोग सब लोग कर लोगे। हम इसको सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट को। ये क्या लिखा हुआ है, log 3/2 प्लस log 4/3 प्लस log, सिमिलरली लिख सकते हो 5/4 प्लस log 54/53, ठीक है। सारे ऐड हो गए। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लो, log x प्लस log y प्लस log z में क्या होता है, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे। फिर पहला और आखिरी बच रहा है 54 को तुम लिख लो, 54 डिवाइड बाई 2 27 हो जाएगा। और क्या बेस दे रखा है, बेस 3 का दे रखा है, 3 क्यूब कर लोगे, 3 बाहर आ जाएगा, तो दिस इज log 3 बेस 3 1 होता है, तो दिस इज इवेंचुअली 3। तो देखो फोर्थ मैच कर रहा है बी से, फोर्थ मैच कर रहा है बी से, यहां मैच कर रहा है फोर्थ बी से, और यहां डी से मैच कर रहा है। अच्छा दोनों जगह बी से ही मैच कर रहा है। अच्छा थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसको दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन सपोज कर लो ये बी डी होता, ठीक है। अब कर सकते हैं, और आई थिंक ये वाला पार्ट कर ही सकते हो, 2 की पावर 8 है, अब तो ये ओरली कर सकते हो। ये 8 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां आ जाएगा, ये 2 क्यूब हो जाएगा, 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बेस 3 होना चाहिए बाय द वे, तो फाइनली ये आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड मैच कर जाएगा डी से, क्लियर है बात। फोर्थ मैच कर रहा है बी से, आई होप समझ गए होगे, मिसप्रिंट सही कर सकते हो, कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मैच द कॉलम में। तो पहली चीज तो ये होती है, कभी भी अगर 3 वैल्यूज बराबर है तो उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लो, k के इक्वल। और लॉग रिमूव करना भी देखा था हम लोगों ने, y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a टू द पावर y। तो यहां से अगर तुम लॉग रिमूव करो और लॉग का बेस कुछ नहीं दे रखा है तो 10 मान लो, log a बेस 10 k b माइनस सी, log b बेस 10 k c माइनस ए, log c बेस 10 k a माइनस बी, ठीक है। लॉग रिमूव कर लो, a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा तुम्हारा 10 की पावर k टाइम्स b माइनस सी, b आ जाएगा 10 की पावर k टाइम्स c माइनस ए, c आ जाएगा 10 की पावर k टाइम्स a माइनस बी।
क्लियर है बात? अब जब पावर सिमेट्रिकल हो तो एबीसी में देखो एक ही ऑप्शन है ABC 1, तो ऑब्वियसली ये तो इससे मैच करेगा ही करेगा, लेकिन फिर भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। ABC 10 की पावर k टाइम्स b माइनस सी, 10 की पावर k टाइम्स c माइनस a, 10 की पावर k टाइम्स a माइनस b। सारी पावर्स ऐड करोगे तो 10 की पावर 0 बन जाएगा, विच इज इवेंचुअली 1। तो ABC 1 से मतलब फर्स्ट मैच कर रहा है C से। फर्स्ट किससे मैच कर रहा है? C से। जरा देखो फर्स्ट C से कहां मैच कर रहा है? इसमें नहीं मैच कर रहा है, इसमें नहीं मैच कर रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। B और C ऑप्शन हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड पार्ट। तो यहां से लॉग रिमूव करना आई थिंक सीख गए हो। a टू द पावर x BC आ जाएगा। सिमिलरली b टू द पावर ये z होगा, b टू द पावर y CA आ जाएगा, c टू द पावर z AB आ जाएगा। क्लियर है? अब इन तीनों को भी मल्टीप्लाई कर लो, a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहां से कंपेयर कराओगे तो x भी 2 आ रहा है, y भी 2 आ रहा है, z भी 2 आ रहा है, x y z सारे 2 आ रहे हैं। ओके, तो x y z सारे 2 आ रहे हैं। अब ऑप्शन से हम चेक कर लेते हैं। x y z में काफी सारी चीजें दे रखी हैं। यहां पे x y z को 2 रखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 मैच कर रहा है। 8 दोनों साइड आ रहा है। और यहां पे भी रख के देख सकते थे, ये मैच नहीं करेगा। ये 8 हो जाएगा, ये 1 9 और ये हो जाएगा 8 एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने पे। तो इट मींस सेकंड मैच कर रहा है बी से, सेकंड मैच कर रहा है बी से। तो देखो ये ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। फिलहाल अभी प्रैक्टिस के लिए और भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये लिखा है x प्लस 1 लॉग बी सी बेस ए, फिर क्या है y दे रखा है 1 प्लस लॉग सी ए बेस बी, फिर z दे रखा है 1 प्लस लॉग ए बी बेस सी। तो लॉग में प्रॉपर्टी तभी लगती है जब बेस सेम होता है। तो यहां पे हम जो 1 लिखा है उसको हम लिख लें, 1 को लिख लें लॉग ए बेस ए, लॉग बी सी बेस ए। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये आ जाएगा बेस में ए और ये ए बी सी। इसी तरह से यहां पे 1 को लिख लो तुम लॉग बी बेस बी, ठीक है। तो ये बेस में बी आ जाएगा और ये अगेन ए बी सी। फिर z आ जाएगा लॉग बेस में सी अगेन ए बी सी। और लॉग में प्रॉपर्टी तभी लगती है जब सबका बेस सेम हो, और बेस तभी सेम होगा, आई होप ये प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पढ़ी होगी। लॉग बी बेस ए होता है 1 अपॉन लॉग ए बेस बी। तो 1 बाय एक्स कर लो उसको, तो ये हो जाएगा लॉग बेस में ए बी सी आ जाएगा और यहां पे ए आ जाएगा 1 बाय वाई 1 अपॉन लॉग ए बी सी बी। तो लॉग ए बी सी बेस बी 1 अपॉन जेड लॉग ए बी सी बेस सी। तो ये हो जाएगा लॉग बेस में ए बी सी यहां पे सी, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के लिए तीनों को ऐड कर दिया जाएगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 बाय जेड। इसको और इसको ऐड करोगे तो लॉग ए बी सी मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग की प्रॉपर्टी से। सो दिस इज 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। दैट्स इट, ठीक है। तो ये मैच कर रहा है किससे? ए से, सिंपल, ठीक है। इसी तरह से चाहो तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, 2
2a की पावर x कर लोगे। वैसे चौथा पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए करा सकता है। a आ जाएगा 2a की पावर x, यहां पे 2a आ जाएगा 3a की पावर y, 4a आ जाएगा, सॉरी 3a आ जाएगा 4a की पावर z। तो इस तरह से कंपेयर करा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसी सेगमेंट में हम लोग अब कुछ रीजन असर्शन क्वेश्चन देखते हैं। रीजन असर्शन के बारे में प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग रीजन असर्शन में हमने बताया था दोनों में से अगर कोई एक स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो बहुत आसान होता है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। बट लेकिन अगर दोनों में से दोनों सही हो जाते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन और रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहां पे इसको सॉल्व करना होगा, √2 फिर √2, 4 बार √2 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अब 3 बार रूट बचा, फिर 2, फिर पावर हाफ। ठीक है, पहले सारे रूट हटा दो और बहुत आराम से करना होगा, अदरवाइज फिर फ्रैक्शनल पावर में दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट को। हाफ, फिर इसकी पावर हाफ, फिर इसकी पावर हाफ, 2, 2, 2, 2 की पावर हाफ कर लो, इसकी पावर हाफ, फिर पूरे की पावर हाफ, फिर होल टू द पावर हाफ। ठीक है, ये 1 है, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/2। और पावर हाफ कर रहे हो तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 की पावर, ये पावर हाफ कर रहे हो 3/4। ठीक है, ये पूरा अंदर सॉल्व हो चुका है, जो कि आ चुका है 2 की पावर 3/4। और ये 2 की पावर 1 है, यहाँ 1 ऐड करोगे, इस पूरे को सॉल्व कर लिया हमने, 1 ऐड करा तो ये आ गया 2 की पावर 7/4। और पावर हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7/8। ठीक है, फिर ये पावर 1 + 7/8 करते हैं, 1 + 7/8 कर लो तो ये आ जाएगा 2 की पावर 15/8। फिर पावर हाफ करो तो 2 की पावर 15/16। क्लियर है? तो ये फाइनली आ रहा है 2 की पावर 15/16। अब यहां पे हम ये वैल्यू रख देते हैं, 2 की पावर 15/16 आ रहा है। और सबसे फॉर्चुनेट तरीका ये होता है कि अगर बाई चांस दोनों में से एक गलत हो जाए, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर हाफ है, ये 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 15/16। और आई होप ये फॉर्मूला देख चुके हैं, ये पावर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इससे डिवाइड कर लोगे, एंड दिस इज log 2/2। ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, 5/8। दिस इज 5/8। सो 5/8 नहीं दे रखा है, 15/8 दे रखा है, तो assertion रॉन्ग है, assertion इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू। ए इज द राइट आंसर। क्या हो गया? ए फॉल्स, आर ट्रू, क्योंकि यहां पे दोनों फॉल्स कभी नहीं होते हैं। तो अगर एक भी चीज गलत हो गई तो सीधा सीधा आंसर टिक कर सकते हो। हां, अगर दोनों सही हो गए तो फिर ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। √n टाइम्स आ रहा है तो a की पावर 1 - 1/2 की पावर n। इसको n = 4 के लिए रख के देख लेते हैं क्या आंसर सही मैच कर रहा है। बाई 16 ये मैच कर रहा है। लेकिन बाय द वे अगर दोनों में से एक गलत हो गया तो फिर आंसर इन दोनों में से ही होता है, सी और डी में से ही होता है। बाय द वे ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, सही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर ऊपर गलत है नीचे सही है, ऊपर गलत है नीचे सही है, हाँ ठीक है, ऊपर गलत है नीचे सही है, तो ये ए फॉल्स हो गया, आर ट्रू हो गया। बिल्कुल सही है, राइट क्वेश्चन है। क्लियर है? ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। अब ये लॉग की इनइक्वलिटी है, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अगर कभी लॉग में कोई इनइक्वलिटी है, इस पे बेस भी अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो पूरी तरह से बेस पे डिपेंड करती है कि बेस 0 से 1 है। अगर बेस 0 से 1 है तो x1 और x2 में इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, और अगर बेस 1 से बड़ा है तो x1 और x2 में जो ऊपर इनइक्वलिटी है वही सेम टू सेम नीचे आ जाएगी। क्लियर है? अब देखो, और लॉग में हमेशा ये चीज जरूरी है, x पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहला काम तो ये करो कि x-1 पॉजिटिव कर लो। x-1 पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि x 1 से बड़ा है। अब बेस पे फोकस करो, ये 1/10 है। पहले तो बेस को सेम बनाओ, ये 1/100 है तो इसको लिखो 1/10 का स्क्वायर, और बेस की पावर बाहर आके रेसिप्रोकल हो जाती है तो ये 1/2 हो जाएगा लॉग। ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई कर लो, लॉग की प्रॉपर्टी से ये इस पे रेज हो जाएगा। और अब देखो, बेस 0 से 1 है, बेस अगर 0 से 1 है तो लॉग रिमूव करने पे ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है? x-1 कॉमन ले लो इधर ला करके, तो x-1 -1 ग्रेटर देन 2, x-1 x-2 ग्रेटर देन 0। ठीक है? अब प्लॉट कर लेते हैं इसको। इनइक्वलिटी आई होप तुमने पढ़ी होगी। इधर ऑलवेज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए तो 1 से छोटा या फिर 2 से बड़ा। अच्छा, 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, बिकॉज देख रहे हो डोमेन ही इसका 1 से बड़ा है, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2 से बड़ा। 2 से बड़ा मतलब x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। अब देखो एसर्शन, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, 2 से इंफिनिटी आ रहा है तो एसर्शन ट्रू हो गया। अब रीजन क्या है? लॉग ए बी बेस एन, लॉग ए और लॉग बी होता है, ऐड कर देते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो भी सॉल्विंग हुई है उसमें इस चीज का कोई योगदान नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन, सेकेंड इज द आंसर। इसके थ्रू ये नहीं सॉल्व हुआ है। यहां पे इनइक्वलिटी के रिजल्ट्स यूज करें। हां, अगर रीजन में ये दिया होता जो कि सही है तो ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन हो जाता। तो लॉग का ये फॉर्मूला इसका रीजन नहीं है। ठीक है? इसका रीजन इनइक्वलिटी है जिसे सॉल्व हो रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिर से रीजन एसर्शन का देखो। ये भी एक बड़ा अच्छा टाइप है, और अभी पहले क्वेश्चन में इस चीज देखी थी हम लोगों ने। कभी भी इस तरह की डिफरेंट पावर्स दे रखी हो लॉग, तो एक बार इसको प्रूफ कर लेते हैं और फाइनली इसको याद भी कर लेंगे हम लोग। बेसिकली होता है ये है, ये बिल्कुल सही है, प्रूफ कर लेते हैं। ये दोनों आपस में, ये दोनों नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे? इससे स्टार्ट करते हैं और इसको पावर को t एज्यूम कर लो। log 5 बेस 3 इज t, तो 5 आ जाएगा 3 टू द पावर t। एग्रीड? अब 5 की वैल्यू 3 की पावर t यहां रख दो। ये LHS को हम RHS के इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है?
अब ये t 7 की पावर में रेस करा दो लॉग की प्रॉपर्टी से, और अभी फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने a टू द पावर log x बेस a क्या आता है 7 की पावर t, एंड t इवेंचुअली है क्या log 5 बेस 3। तो ये इसके इक्वल प्रूफ हो गया। और आगे के लिए याद रखना log a टू द पावर log c बेस b है, तो c और b को इंटरचेंज कर दो, c यहां ले आओ, c और a को इंटरचेंज कर दो, बेस वही रखो और c और a को आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है। सो यही करा गया है, 5 और 7 को इंटरचेंज कर दिया है, तो असर्शन इज ट्रू और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर से चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। और फिर से देख लो, बेस 0 से 1 है, तो लॉग में अगर कभी इनइक्वलिटी होती है तो वो बेस पे डिपेंड करती है। बेस अगर 0 से 1 है तो ये a टू द पावर बीटा कर दो, ये अल्फा हो गया, ये a टू द पावर बीटा हो गया, ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। और बेस अगर 1 से बड़ा है तो ये इनइक्वलिटी सेम टू सेम रहेगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब देखो, इसको सॉल्व कर सकते हो तुम चाहो तो, x 1 से बड़ा तो होना ही चाहिए, साथ में ये 0.1 की पावर 0 कर लो विच इज 1, और ये इनइक्वलिटी रिवर्स कर लो। सो x इज लेस देन 2, ये तो ये बिल्कुल गलत है, तो गलत हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। और वैसे भी इससे कोई लेना देना था नहीं, रीजन मान लो ये रीजन है, रीजन का असर्शन से कोई लेना देना नहीं था, इसका प्रूफ समथिंग इस तरह से हुआ है और रीजन में इनइक्वलिटी दे रखी है और जो कि गलत है। तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स, C इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो गया C सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 0। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यह आता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर में, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। और मान लो इसकी वैल्यू 0 कर दे तो इसका मतलब होता है या तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 आएगा या फिर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड आएगा। क्लियर। तो ये चीज याद रखना, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz भी 0 आएगा। और इसी पे बेस ये क्वेश्चन है, इसको x प्लस, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है तो अभी देखा हम लोगों ने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz मीन्स इज इक्वल टू 3xyz, ये इक्वल आ जाएगा। तो अब यहां पे ये फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है तो इसका क्यूब मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3xyz। तो यहां से देखो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब 27abc आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अपॉन abc 27 आ जाएगा। क्लियर है। यहां पे थोड़ा सा ब्रैकेट गलत बना हुआ है, इसको
समथिंग ऐसे होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 अलग से होना चाहिए। चलो फिर भी देख लेते हैं हम लोग। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ रहा है, ऊपर क्यूब, 3 का क्यूब करोगे तो नीचे 27, और ऊपर क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब 27 abc। सो दिस इज इवेंचुअली log 27, ठीक है। और यहां पे दे रखा है log 27 abc, इट मीन्स ये गलत है, assertion इज रॉन्ग। तो ये चीज याद रखना, ये पार्ट निमसेट में भी अभी लेटेस्ट 2022 में ये कंसेप्ट आ चुका है, ठीक है। और अगर ये सही होता तो ये तो आई थिंक एक्सप्लेन करा ही है ना, दिस इज द रीजन इज राइट। और मान लो ये आंसर लिखा होता log 27, तो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, बिकॉज इसी रीजन की वजह से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन गलत है बाय द वे, तो ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। लेकिन अगर 27 ABC नहीं होता, ये log 27 होता, तो ये भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता, एंड उस केस में रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। क्लियर है बात? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन log a टू द पावर, अच्छा log का बेस नहीं दिया जाए तो सेम मान के चलो, यहां पे log का बेस नहीं दे रखा है, मान लो बेस है x, ऑब्वियसली x पॉजिटिव होना चाहिए, x 1 नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है? नेचुरल लॉग आर कैलकुलेटेड फॉर बेस e, बिल्कुल सही है, नेचुरल लॉग का बेस e होता है, लेकिन इससे आई थिंक इसका कोई लेना देना नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको इसके बराबर प्रूफ करना है या चेक करना है, तो स्टार्ट करते हैं चेक करना। फिर से वैसे ही करो, इसको t एज्यूम कर लो, ठीक है। या एक काम भी कर सकते हो, यहां पे log की प्रॉपर्टी होती है log b बेस a को लिख सकते हो log b अपॉन log a, ओके, log b अपॉन log a। तो इसको ऐसे लिख लो log b अपॉन log x, और बेस तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, तो कन्वीनियंट के लिए यहां पे बेस तुम a ले लो, जिससे दोनों मैच कर जाए। ठीक है, log की प्रॉपर्टी से ये पावर यहां रेस करा दो, log x बेस a, ठीक है। फॉर्मूले से देखो दोनों जगह बेस a है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? b टू द पावर 1 अपॉन log x बेस a, और हमें पता है log x बेस y है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा log y बेस x, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा b टू द पावर log a बेस x, सिंपल, b टू द पावर log a बेस x। तो आई थिंक ये बराबर आ रहा है, तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन का एसर्शन से कोई लेना देना नहीं है, हेंस R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। तो सिंपल बातें हैं, एक बार प्रैक्टिस अगर करोगे तो सारी चीजें काफी सिंपल लगेंगी। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन, log 7 बेस 2 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, आई होप तुम लोगों ने रैशनल इरेशनल पढ़ा होगा, रैशनल नंबर जो कि p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल नंबर का कोई फॉर्म नहीं होता है। और रैशनल इरेशनल टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ होते हैं। तो हमें चेक करना है क्या log 7 बेस 2 एक इरेशनल नंबर है। तो चूंकि इरेशनल नंबर का कोई फॉर्म नहीं है, तो एज्यूम कर लो log 7 बेस 2 इज अ रैशनल नंबर। क्या है? एक रैशनल नंबर है log 7 बेस 2, और रैशनल नंबर है तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। p और q इंटीजर्स है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2 की पावर
7 इज इक्वल टू 2 की पावर p बाई क्यू। ठीक है, दोनों साइड पावर q कर लो। p और q इंटीजर है, फिलहाल अगर तुम मान लो p एंड q नेचुरल नंबर है तो 2 की पावर p एक नेचुरल नंबर है, तो 2 की पावर कोई भी इंटीजर करोगे इवन नंबर आएगा, और 7 की पावर कोई भी इंटीजर करोगे ऑड नंबर आएगा, और इवन नंबर ऑड नंबर के बराबर नहीं होता है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। इट मींस कहीं कोई फंडामेंटल मिस्टेक हुई है, या फिर फंडामेंटली हमने सब कुछ सॉल्व करा है, हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इट मींस जो हमने एज्यूम करा है वो रॉन्ग है। तो यहां से कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव हो गया कि log 7 बेस 2 इज एन इरेशनल नंबर। log 7 बेस 2 क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो log 7 बेस 2 एक इरेशनल नंबर है। 2 की पावर n इज अ रैशनल नंबर इफ n इज एन इंटीजर। बिल्कुल सही है, 2 की पावर n रैशनल नंबर आएगा। अगर n क्या है? नेचुरल नंबर है, तो 2 की पावर n निकालोगे तो नेचुरल नंबर आएगा, 2 स्क्वायर 2 क्यूब। तो एवरी नेचुरल नंबर या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में ये जो प्रूफ करा है हमने एक अलग चीज है। ठीक है, तो हैं दोनों सही, बट r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। 2 की पावर n ऑब्वियसली नेचुरल नंबर आएगा, और एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो ये बात बिल्कुल सही है, बट इसका असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हेंस b इज द आंसर। अब देखो, log a बेस x इज डिफाइंड व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज एनी नंबर। गलत है। log a बेस x तभी डिफाइंड होगा जब a पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होगा, x 1 नहीं होगा, बेस 1 नहीं होगा। तो a कोई भी नंबर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, फिर क्या है? द वैल्यू ऑफ log 1 एनी बेस। ठीक है, कोई भी बेस है, log 1 0 आता है, मान के चलेंगे कि बेस पॉजिटिव है और बेस 1 नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें गलत नहीं हो सकती। अच्छा, नाइदर 1 यहां पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रीजन असर्शन वाला नहीं है, क्योंकि रीजन असर्शन में दोनों गलत नहीं हो सकते। तो एनी बेस ये भी गलत है, क्योंकि बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो इट्स आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2 आर ट्रू। ठीक है, सिंपल बात है। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन log 7 बेस 2 इज अ रैशनल नंबर। गलत है, अभी प्रूफ करा एक रैशनल नंबर होता है। log 8 बेस 2 बिल्कुल 3 आएगा, तो ये रैशनल नंबर होगा। आई होप समझ गए होगे, ये एक रैशनल नंबर है, अभी प्रूफ करा है। और अब तो समझ गए होगे log 8 बेस 2 क्या आएगा? 3, एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट इज ट्रू, सॉरी फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है, ओनली सेकंड इज ट्रू। तो स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, आई होप समझ रहे होगे किस तरह सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ log x बेस 10। तो यहां पे मिनिमम मैक्सिमम के लिए यहां पे एक रिजल्ट है जिसको नोट कर लो। आई होप ये एपी जीपी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। इफ एनी नंबर विच इज पॉजिटिव, तो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज 2 या 2 से बड़ा होता है। ठीक है, और इफ एनी नंबर विच इज नेगेटिव, देन नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू -2 होता है। तो ये दो रिजल्ट याद होने चाहिए। इसी के साथ एक और रिजल्ट है, साइन ऑफ log x बेस a। log x बेस a का साइन, ये भी हमें पता होना चाहिए log x बेस a कब पॉजिटिव होता है। हमें ये तो पता है कि log x बेस a अगर लिखा है तो x पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो log x बेस a कब पॉजिटिव होता है? जब बेस भी 0 से 1 हो एंड x भी 0 से 1 हो, या फिर बेस भी 1 से बड़ा हो एंड x भी 1 से बड़ा हो।
इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बोले log 1/3 बेस 2/5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो देखो जरा, अगर दोनों वैल्यू 0 से 1 है तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और दोनों वैल्यू 1 से बड़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई हमसे पूछे कि log 10 बेस 2 कैसा आएगा, तो हम बताएंगे कि दोनों 1 से बड़ा हैं तो पॉजिटिव आएगा। तो log की वैल्यू पॉजिटिव कब आ रही है, और अब देखते हैं log की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी। यहां पे देख रहे हो दोनों सेम इंटरवल में हो, दोनों 0 से 1 हो, दोनों 1 से बड़े हो, तो log की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। लेकिन अगर log दोनों अपोजिट इंटरवल में हो, 0 से 1 एंड x 1 से बड़ा, या फिर बेस 1 से बड़ा एंड x 0 से 1, तो फॉर एग्जाम्पल log 10 और बेस में मान लो कर लो 5/7, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी बिकॉज दोनों अपोजिट इंटरवल में। और यहां पे देखो, सॉरी, ये 1 बेस 1 से बड़ा और यहां पे 9/13 मान लो, ये 1 से बड़ा, ये 0 से 1, तो भी वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। पहले तो ये इनइक्वलिटी, अगर नंबर पॉजिटिव है तो t+1/t 2 से बड़ा है, नंबर नेगेटिव है तो t+1/t -2 से छोटा है, और साथ में ये साइन ऑफ लॉग। अब देखो इस क्वेश्चन को, पहला स्टेटमेंट क्या है, log x बेस 10, x ऑब्वियसली पॉजिटिव तो होना ही चाहिए log की डेफिनेशन से, माइनस log 0.1 बेस x, तो log x बेस 10 माइनस log x, इसको लिख लो 10 की पावर -1, तो log x बेस 10 और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा log 10 बेस x। क्लियर? और ये रिजल्ट हमने पढ़ा है अभी, log x बेस y को लिख सकते हो तुम 1/log y बेस x। ठीक है, सो दिस इज log x बेस 10 प्लस 1/log x बेस 10 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, तो अभी देखा था हम लोगों ने, ये डिपेंड करता है क्या t पॉजिटिव है। अगर t पॉजिटिव हुआ तो t+1/t 2 से बड़ा आएगा, और अगर t नेगेटिव हुआ तो t+1/t -2 से छोटा आएगा। क्लियर है? तो यहां पे देखो, इसको t एज्यूम कर लो अगर, तो क्या log की वैल्यू पॉजिटिव है कि log की वैल्यू नेगेटिव है, डिपेंड करेगा बेस पे और x पे। और अभी देखा हम लोगों ने, log की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब बेस 1 से बड़ा है तो x भी 1 से बड़ा हो, बेस 0 से 1 है तो x भी 0 से 1 हो। log की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब दोनों अपोजिट इंटरवल में लाई करें, एक 0 से 1 और एक 1 से बड़ा। तो यहां पे x के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, तो अगर x 1 से बड़ा हुआ, इफ x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि बेस 10 है, ठीक है, तो अगर x 1 से बड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, तब t+1/t ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा। तो ये डिपेंड करेगा x पे, और अगर x 0 से 1 हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये लेस देन और इक्वल टू -2 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू तुम निकाल ही नहीं पाओगे। तो इट मीन्स यहां पे देना चाहिए था कि x 1 से बड़ा है कि x 1 से छोटा है, नहीं दे रखा है तो हम इसको ट्रू नहीं बोल सकते। ये तभी ट्रू है जब x 1 से बड़ा है। नेक्स्ट देखो, अगर सिंपल सी बात फिर से सेकंड में है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इसको लिख लो 1/log x बेस a, मॉड लगा दिया है। तो जरा देखो, अगर t+1/t 2 से बड़ा है और t+1/t -2 से बड़ा है, और मॉड ले लें हम, तो ये 2 से बड़ा आ जाएगा, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो। तो ये 2 या 2 से बड़ा आएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 ही आएगी। ये सही है, फर्स्ट गलत, सेकंड ट्रू। तो बी इज द आंसर। क्लियर है? सो अगेन ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। log 2 बेस 10 0.3010 होता है, देन द नंबर ऑफ डिजिट इन 2 की पावर 10।
तो यहां पे एक कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि log 1 बेस 10 पे ही लॉग टेबल होती है, तो इसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। log 10 बेस 10 अगर है तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। log 100 को 10 का स्क्वायर लिखोगे 2 आ जाएगा। log 1000 को 10 का क्यूब लिखोगे 3 आ जाएगा। log 10,000 को 10 की पावर 4 लिखोगे 4 आ जाएगा। तो यहां से एक चीज जनरलाइज करो, लाइक मान लो पूरी लॉग टेबल तो हम नहीं याद कर सकते, लेकिन 10 से लेके ये 100 तक इसकी वैल्यू 1 से 2 लाई कर रही है। तो सपोज कर लो हमसे कोई पूछे कि log 88 बेस 10 कितना होगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहां पे देख रहे हो log 10 बेस 10 1 है, log 100 बेस 10 2 है, तो ये जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग। और 1 पॉइंट समथिंग आने का मतलब यहां 2 डिजिट है। इसी तरह से मान लो ये होता 786 का लॉग ले रहे हैं और उसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी, कितना गेस कर सकते हैं हम लोग। तो 100 का लॉग ले रहे हो 2 आ रहा है, 1000 का लॉग ले रहे हो 3 आ रहा है, तो 100 से 1000 के बीच में ही ये चीज लाई करती है। तो ये जो भी आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सिमिलरली अगर 1000 का लॉग आ रहा है 3, 10,000 का आ रहा है 4, 5894, इसका लॉग हमसे पूछा जाए तो हम बाकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहां से जनरलाइज कर लो, जितनी ये अगर ये 3 पॉइंट समथिंग है तो 4 डिजिट है, ठीक है। तो सपोज कर लो अगर हमसे बोला जाए कि एक लॉग है, नंबर का लॉग ले रहे हैं और वो आ रहा है 6.7892, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 7 आ जाएंगे। सिंपल, क्लियर है। तो अब देखो log 2 बेस 10 0.3010 है, 2 की पावर 10 में नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है, तो उसको n मान लो और दोनों साइड log ले लो बेस 10 का। log 2 बेस 10 ये हो जाएगा 0.3010 विच इज 3.010, ठीक है, 3.010। अगर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली इसमें कितनी डिजिट्स आएंगी, 4 डिजिट्स आएंगी, 1 2 3 4, और यहां पे कितना दे रखा है 3 डिजिट, तो ये गलत है, ठीक है। इसी तरह से 3 की पावर 10 अगर है, बेस 10 पे अगर लॉग लेते हो तुम तो क्या आ जाएगा 10 लॉग 3 बेस 10, तो ये आ जाएगा, ये दे रखा है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 4.771। अगर लॉगरिथमिक की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 5, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड ट्रू है, तो ओनली सेकंड इज ट्रू, बी इज द आंसर, ठीक है। तो आई होप ये स्टेटमेंट रीजन असर्शन क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगेन ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्या ये 4 है, तो ठीक है, इस तरह क्वेश्चन एक करा था हम लोगों ने, लॉग ये क्या है 3/2, फिर लॉग ये क्या है 4/3, और ऐड कर रहे हैं तो ये सब मल्टीप्लाई होते जाते हैं, 5/4, फिर ये क्या आ रहा है 32/31, ठीक है। ये कैंसिल करते जाओ तो ये क्या आ जाएगा लॉग 16, 32 बचेगा और 2 बचेगा, और बेस 2 है तो 2 की पावर 4 लिखोगे 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट 1 इज राइट। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, लॉग 2 ये क्या आ रहा है हाफ, ये क्या आ रहा है 2/3, इस तरह से लिखते जाओ, 3/4, 4/5, 30/31, ठीक है, कैंसिल कर दो, कितना बच रहा है, 2 भी कैंसिल हो रहा है, लॉग 1/31, ये कभी नेचुरल नंबर वैल्यू तो नहीं लेगा, 4 वैल्यू तो लेगा नहीं,
सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो फर्स्ट इज ट्रू, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ए इज द आंसर। तो आई होप ये समझ में आया होगा किस तरह से रीजन असर्शन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और मैच द कॉलम कर सकते हैं हम लोग CUET एग्जाम से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर डिस्कस करते हैं हम लोग।